ज्ञान गंगा की लहर में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर धन्य करें। आइए चंद्र शब्दों में कृष्ण कन्हैया के लिए दो संदेश। और शुरू हो रही है श्री कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है श्री राम कहानी, शुरू हो रही है श्री कृष्ण कहानी। ओ महफिल सजी है, आस लगी है, 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 बेला सुहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती।
हर्ष कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी मर्द करनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, भागियों को बात दे ये मधुर बोल मद पंख खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रज राम यही हनुमान यही, जय राम यही हनुमान यही, प्रभु की महिमा की आरती, भागियों को बात दे पापियों को पाप से तार दी, पापियों को आप है तार दी, कर तेरे गौरव में करुणा बतारम, संसार सारम देखे आरम, विद्यालय माला कपाल काली, कपाल माला के संतराय, हरे रामा 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 रामा, हरे 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 कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 रामा, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, नट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफल सारभक्षितम् उमासुतवर्धनम्
शाश्वतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् हरे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। गोपाल हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाल हरि का प्यारा नाम रे। प्यारा हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। सर गलवन माला केसर तिलक लगाया। केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट गले माला केसर तिलक लगाया। केसर तिलक लगाया। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। गोपाल हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाल हरि का प्यारा नाम रे। भजले गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। हे गोपाल हरि का प्यारा
बदले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम रे मन बदले हरि का प्यारा नाम रे मन बदले हरि का प्यारा नाम रे मन बदले हरि का प्यारा नाम चमत्कार सा हुआ है लोगों चमत्कार सा हुआ है हो गई बात निराली हो गई बात निराली रात रात में नंद बाबा की रात रात में दाढ़ी हो गई काली दाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई वो चोरी से वो चुपके से वो चोरी से वो चुपके से वो मेरे घर में वो पीछे से वो मेरे घर में वो पीछे से वो माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया वो माखन चोर आया माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया माखन चोर आया चोर आया कन्हैया चित चोर आया कन्हैया चित चोर आया कन्हैया चित चोर आया कन्हैया चित चोर झूला झूलना गए कन्हैया झूला झूलना गए झूला झूलना गए कन्हैया झूला झूलना गए कन्हैया झूला झूलना गए झूला झूलना गए कन्हैया झूला झूलना पायन को तेरे पलना बनो पायन को तेरे पलना बनो पाए जो मेरे सब लगाए कन्हैया झूला 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 ना गए कन्हैया झूला 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 गए कन्हैया झूला 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 गए कन्हैया झूला झूला चंदन को तेरे पलना बनो है चंदन को तेरे पलना बनो है चंदन को तेरे पलना बनो है चंदन को
को तेरे पन्ना बनो है, चंदन को तेरे पन्ना बनो है। रेशम डोरे लगा दे कन्हैया, रेशम डोरे लगा दे कन्हैया, रेशम डोरे लगा दे कन्हैया, रेशम डोरे लगा दे कन्हैया। झूला 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 नागे कन्हैया, झूला झूला नागे, झूला झूला नागे कन्हैया, झूला झूला नागे, झूला झूला नागे कन्हैया, झूला झूला नागे, झूला झूला नागे कन्हैया, झूला झूला नागे। तेरे भोग लगत है, कायन को 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 तेरे भोग लगत है। कायन रे सामा डोरे लगा दे कन्हैया, कायन रे सामा डोरे कन्हैया, झूला 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर 6 महीने तक बधाइयां चली। कृष्ण जन्म का उत्सव है महाराज, बधाइयां हुई।
अब जैसे योग माया को कहा था कि आपको 8-10 साल पूर्व आकाशवाणी हुई, उसने जन्म ले लिया। अब चिंतित कंस, तो कंस सभी को बुलाया कंस ने, अघासुर, भगासुर, धेनुकासुर, अष्टमसुर। आपातकालीन मीटिंग रखी गई, बुलाया महाराज। जो 8, 10, 15 वर्ष पूर्ण जो आकाशवाणी हुई थी, उसने तो जन्म ले लिया है, कहा उसे मारना है। सभी ने अपना अपना मत दिया महाराज। अघासुर ने कहा कि महाराज मैं ऐसे ही मार दूंगा, परंतु अघासुर विशाल राक्षस है। अब राक्षस को घर में कौन घुसने देगा महाराज? पुतना ही पुतना ने बोला मैं मारूंगी। चिंतित क्यों होते हो? मैं तो यह कहती हूँ, गोकुल में जितने भी पुत्र हैं, जितने भी पुत्रियां हैं, उन्होंने जन्म लिया है ना 2 महीने के अंदर में, उन्हें मैं सबको मार देती हूँ। बोले तुम्हें लेकिन घर में घुसने कौन देगा महाराज? कंस ने कहा देवी जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। पुतना ने जैसे ही चेहरा दिखाया तो महाराज कंस भयभीत हो गया। स्वयं का चेहरा है महाराज, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, काला सा चेहरा है, कभी देखा नहीं। दौड़ करके आई पास में, कहने लगे परंतु मैं अवश्य प्रयत्न कर सकती हूँ। मन में चिंता हुई महाराज, लेकिन पुतना ने कहा कंस से समक्ष रखा था। कंस की समझ में आया शायद हाँ ऐसा हो सकता है। पूरे सुनो भैया, बोले मैं सभी पुत्रों को मार दूंगी, लेकिन मारूंगी कैसे? आप अपने घर में जाने को कौन देगा? होता है ना, राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होते हैं, होते कि नहीं होते? हष्ट पुष्ट होते महाराज, बलशाली होते। अब कितना ही परिवर्तन कर लो, हष्ट पुष्ट शरीर तो रहता ही है। और तो और, परंतु आजकल का सपना बड़ा विचित्र है। आजकल का तो सपना बड़ा विचित्र है। कितने ही काले पीले क्यों ना हो महाराज, सब पेंटिंग वेंटिंग हो जाती है। माँ जब समझ में नहीं आती तो कौन कैसा लगता है। पुतना ने कहा चिंता मत करो, अब सब मैं कर लूंगी। पुतना गई, कहाँ जाते सब लोग महाराज? महाराज आकर के आई, लौट करके देखा तो कंस ने कहा कि देवी आपका परिचय क्या है, कौन हो आप? तो देख लो, अब आप ही नहीं पहचान रहे हो तो महाराज दुनिया क्या पहचानेगी मुझे? मैं पुतना ही हूँ। कंस ने कहा वाह कितनी सुंदर लग रही हो, इतने सुंदर वस्त्र पहन करके, सभी आभूषण पहन करके आई हो। बोले मारोगी कैसे? बोले अपने स्तन में विष लगा करके दूध का पान करा दूंगी, सभी पुत्र के मृत्यु के मुख में डाल दूंगी। सुखदेव जी वर्णन कहते परीक्षित विचार तो करे, एक नारी के मन में विचार आया कि अपने स्तन में विष लगा करके जितने भी गोकुल में पुत्री या पुत्र होंगे सबको नष्ट कर दूंगी। परंतु पता था ना कि कहा कि वह है कहाँ? पुत्र और नंद बाबा के भवन में। नंद बाबा मान ही नहीं रहे, बधाइयाँ पे बधाइयाँ देते जा रहे, सब आ रहे। यशोदा मैया के मन में विचार आया कि हमारे यहाँ मेहमान आए, सबका हम स्वागत नहीं कर पा रहे। जाकर के पुतना ने वेश बदल कर के गई।
जाकर के नंद बाबा के भवन में पहुंची, देखा कि द्वार पर इतनी माताएं खड़ी, सब माताएं नंद बाबा के भवन में पहुंची। देखा द्वार पर इतनी माताएं खड़ी, सब बधाइयां लेने के लिए। जैसे ही द्वार पर पहुंची तो देखा हष्ट पुष्ट शरीर है। कहा कि देवी आओ, कहीं बाहर से आई हो क्या? आप गोकुल की, जो गोकुल के निवास है वो गोकुल का निवास नहीं है, कहीं बाहर से आई है। पुतना ने मुंडी हिलाई, बोले हाँ हाँ मैं बाहर से आई हूँ। यशोदा माँ की हम बहुत पुरानी सहेलियां हैं। जैसे जब कहा तो माताएं हट गई, अंदर की ओर गई। माता यशोदा पालने में शयन करा रही थी। जैसे पहुंची देखा माता यशोदा ने गोद में खिला रही थी, परंतु द्वार पर थी। अतिथि आते हैं तो महाराज हमें उनका स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अब किसी को आमंत्रण दे महाराज, द्वार पर स्वागत नहीं किया तो अभिनंदन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। घर से कोई भी हो, विचार करो, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से संत आ रहे हैं, बधाइयां लेने आ रहे हैं महाराज। शायद आज ऐसा नहीं हो, माता कोई पुरुष बिना भाई बंधु बिना स्वागत के चले जाए। जैसे देखा हष्ट पुष्ट माता पीछे खड़ी थी, कहने लगी भाव के साथ में, बहन तनक आप पुत्र को संभाल लोगी? तनक में अतिथि का स्वागत कर लूं, वंदन कर लूं। पुतना आई थी कि अपना पुत्र मुझे दे दो। आज माता यशोदा का पुत्र परम ब्रह्म कृष्ण को सौंपा ना, तो पुतना बड़ी प्रसन्न हुई। परम ब्रह्म की गोद में ले जाना चाहते हैं। भाग्य की बात है, जैसे अपने मुखार बिंद से घूंघट हटाई, अब घूंघट करके तो आई थी महाराज, कोई पहचान नहीं पाया। जैसे ही घूंघट को हटाया तो वर्णन ये आता है, सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे ही हटाया तो छोटे से गोपाल ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित, नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि जो गति माँ को प्रदान होने वाली थी वह गति आज पुतना को ही प्राप्त हो जाएगी। परम ब्रह्म क्योंकि लीला स्तनों से निकाल करके कृष्ण को छोटे से गोपाल को अब दूध पिलाना प्रारंभ किया। पुतना ने सोचा था कि एक दो घूंट पिएगा और मर जाएगा, बाद में प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। उसके बाद में प्राण पकड़ उड़ जाएंगे तो परम ब्रह्म कृष्ण ने पुतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पीना प्रारंभ किया तो वह भयभीत हुई, मेरे प्राण संकट में है। सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित, पुतना ने इतना विशाल रूप लिया कि 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर नहीं, वर्णन आता है ग्रंथ में, भागवत में कि 18 किलोमीटर तक पुतना का इतना विशाल शरीर था। कृष्ण छाती पर थे। जैसे दूध पान करते करते प्राणों का जब हरण किया ना, प्राणों को हरने को, तो पुतना का विशाल शरीर गोकुल में गिरा। जितने वृक्ष लगे थे महाराज, गोकुल में जितने वृक्ष लगे थे सब टूट गए। इतनी जोर से आवाज आई। आप विचार करो कि छोटा सा वृक्ष है, 18 किलोमीटर इतना लंबा शरीर, जब पुतना गोकुल में गिरी तो सब बधाइयां हो रही थी, बधाइयां हो रही। बड़े बुजुर्ग वृद्ध सब यशोदा माँ के द्वार पर खड़े थे, भयभीत हो गए। क्या हुआ क्या हुआ बोले, सभी दौड़े दौड़े गए, बोले इतना विशाल पुतना का शरीर देखो तो
भयभीत हो गई। राक्षसनी यहाँ कैसी आई? दौड़ी दौड़ी माता यशोदा को याद आया कि मैंने अपना पुत्र एक माता को सौंपा है। जाकर के भवन में देखा, भवन में पुत्री नहीं महाराज। जाकर के सारे गोकुल वासियों ने जब जाकर के देखा ना, तो छोटा सा जब कृष्ण है पुतना के हृदय कमल पर किलोर कर रहा था, मतलब खेल रहा था। वर्णन यहाँ ये आता है, ये पुतना पता है कौन थी? ये पुतना को गति क्यों प्रदान की? जब भगवान वामन के रूप में राजा बलि के द्वार पर यज्ञ भवन में कल गए थे, वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खड़ी थी। इतना सुंदर स्वरूप देख करके जब देखा, छोटे छोटे पांव है, सुंदर सा वस्त्र धारण किया है, जनेऊ धारण की है, चरण पादुका पहनी है, हाथ में छोटा सा कमंडल है और ऊपर छात्र है। काश ऐसा मेरा पुत्र होता जिन्हें मैं अपने स्तनों का दूध पान कराती। परंतु पता है वामन भगवान ने कहा कि मैया आपकी अभिलाषा यह है तो इसे भी मैं पूर्ण करूंगा। पुतना के मन में विचार आया, गोविंद ने इशारा कर दिया, मैया चिंता ना करो, यह अभिलाषा इसे मैं आपकी अवश्य पूर्ण करूंगा। इस अवतार में तो नहीं कर सकता, लेकिन अगले अवतार में जरूर करूंगा। माता अदिति का संकल्प करने आया हूं इस अवतार में। तो यदि ये आपके मन में भाव है तो मैं पुत्र बनकर के आऊं। मेरा आपका जो पुत्र हो वह गीत आपको अवश्य प्रदान करूंगा। तो वह राजा बलि की बहन रत्नमाला को प्रदान किया। पुतना के रूप में आज गोविंद ने स्तनपान किए। स्तनपान करते करते गोविंद ने उनके प्राणों को पान कर लिया। अब आप बताएं कि पुतना को मुक्ति मिली कि नरक लोक मिला? कौन बता सकता है कि भाई पुतना को मुक्ति मिली कि नरक लोक मिला? मां यशोदा के वर्षों के बाद होगी वह गति, आज पुतना को मिल गई। गोकुल में दौड़े दौड़े वृद्ध माताएं गए, सभी ने देखा इतनी विशाल राक्षसनी 6 महीने के पुत्र को लेकर के चली गई। अपने अपने झाड़ी होती है ना, हमारा छोटा सा बालक होता है, रोने लग जाता है, माता उन्हें झाड़नी देती है। गौशाला में ले गए। कई एक काम करो कि गौशाला में रख लेते। कोई कहते ना कि झाड़ी उतर जाती, गौशाला में रख लो। गूगल की ध्वनि देते महाराज। फायदे, वृद्ध माताएं अपने अपने काम करने लगी। वृद्ध माताएं वह जानती होगी, आजकल की नई माताएं को पता नहीं महाराज झाड़नी देते कि नहीं। वो चाहे पुत्र हो पुत्री महाराज, वृद्ध से विचार कर लो, माता पिता से विचार कर लो, दादा दादी से विचार कर लो, अपने पिताजी से विचार कर लो। वह क्या कहते महाराज, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। एक बात सत्य है, वृद्ध लोग आपको जो है कम से कम समय में प्रदान कर देते हैं। आपको ग्रंथ पुस्तक शास्त्र आपको प्रदान नहीं कर सकते। आप विद्या स्कूल में विद्या अध्ययन करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते महाराज, माता पिता आपको कुछ सिखा देते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी है। वृद्ध माता, हमारे जीवन में वृद्ध माताओं का रहना भी बहुत आवश्यक है। अनमोल चीज क्षणिक भर में प्राप्त हो जाएगी। संबंध पक्का हुआ वर वधू का, ससुर जी बोले महाराज एक बात है मन में, पक्का हो गया। बारात आई तो युवा वर्ग आना हो तो वृद्ध ना आए उसमें।
अब दूल्हे राजा को ला करके पिताजी ने, पिताजी ऐसी ऐसी बातें लड़के वालों ने कहा है पिताजी, युवा वर्ग एक भी नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो संबंध हुआ है महाराज। दूल्हा के पिता ने कहा महाराज बड़ी मुश्किल से संबंध तो हुआ है, युवा वर्ग चले जाना, मित्र मंडली ले जाओ। सभी दोस्तों ने कहा था, परंतु महाराज बारात सबसे ज्यादा जो है कोशिश बहुत करते, क्रोधित होने लगे महाराज। क्रोधित कौन हुआ? फूफा जी नाराज हो गए। युवा अवस्था जाने वाले हैं महाराज। मैं इतने दिन से विचार कर रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा। बोले एक काम करो, बड़ी गाड़ी है, जो जाना चाहते हैं उन्हें डिग्गी में रख दो, कार्यक्रम हो जाएगा तब इनको डिग्गी से निकाल लेना। उधर खड़े नाना जी। अब नाना जी सुने, बोले महाराज मुझे इतने वर्षों का इंतजार था कि पुत्र की बारात में जाऊंगा, मुझे ले जाने के लिए मना कर रहे हो। और तो और फूफा जी भी आ गए, एक इधर मुंह हेटे एक उधर मुंह हेटे महाराज। पिताजी बीच में फंस गए। नाना जी और फूफा जी सुने ही नहीं अपनी। अब पुत्र ने कहा पिताजी चिंता मत करो, युवा वर्ग के बच्चे हैं, बारात जा रही है, इनको भी ले जाते, परंतु वहां जब तक जाएंगे पाणिग्रह संस्कार नहीं होगा तब तक आपको गाड़ी में से बाहर नहीं निकालेंगे। निवेदन किया, चलो विनती है महाराज, आवाज करना मत, बारात वापस आ जाएगी नहीं तो। अब बारात पहुंची महाराज, मंडप में गई। अब लड़की के पिताजी ने कहा कि जाओ देख करके आओ, गाड़ी में कोई वृद्ध तो नहीं आया है। पाणिग्रह संस्कार, लड़की के पिताजी ने कहा कि पाणिग्रह संस्कार तभी होगा कि जो ये नदी में जल बह रहा है ना महाराज, इसमें पूरे दूध की धार बहा दो। अब लड़के वाले ने सोचा कि इसमें पानी बह रहा है, अगर मोटर भी चला दो तो महाराज दूध तो रुकेगा नहीं। अब बारात लेकर के वापसी आए। जैसे गाड़ी के पास आए महाराज तो नाना जी बोले हो गई शादी? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा है कि ये जो नदी बह रही है ना, इसमें पूरे दूध की धार बहा दो। अब फूफा जी ने बोला इतनी सी बात, जाओ और उन्हें जाकर के कहना कि ये जो नदी में जल बह रहा है ना महाराज, इसे आप हटा दो, हम दूध की धार बहा देंगे। अब लड़के वाले गए, बोले ये जो नदी में जल दिख रहा है ना, ये से पूरा आप हटा दो, हम दूध की धार बहा देंगे। अब लड़की के पिताजी ने सोचा महाराज ना तो ये दूध बहा पाएंगे, ना ही हम इस पानी को हटा पाएंगे। तो लड़की वाले के पिताजी ने कहा कि जाओ देख करके तो आओ, कोई गाड़ी में वृद्ध अवस्था पुरुष तो नहीं आए हैं। बोले जाकर के तो देखो। अब देखा महाराज तो वहां कोई नहीं महाराज। अब पाणिग्रह संस्कार हुआ, शादी हुई महाराज, गाड़ी खड़ी थी, लड़के लोग वहां पे आए। अब बोले महाराज फूफा जी और नाना जी तो डिग्गी में पड़े हुए ने, बाहर निकाल लो, नहीं तो वहीं पे गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब इतनी धूप है महाराज, डिग्गी में से बाहर निकाला। नाना जी को अब पानी प्यास लग गई। बोले पहले पानी पीना। जैसे पानी का कहा तो नदी के पार ही निकले, जाकर के नदी में जल पान किया। सुंदर सा जल बह रहा था। अब बहती नदी में आप कितना भी दूध डाल दो, मोटर चला दो तो महाराज दूध तो रहेगा नहीं। इसलिए हमें प्राथमिक वृद्ध अवस्था से
पुरुष वर्गों से आदेश लेना चाहिए, अति आवश्यक है। स्वयं को कितना ही पढ़ लो, कितना भी अनुभव कर लो महाराज, वास्तविक ज्ञान उनके पास है, वह ज्ञान हमें हर जगह सफल बना देता है। और हमें एक बात और सुनो, वही मित्र मंडली जा रही थी कहाँ? वृंदावन। सबसे कहा वृंदावन घूमने जाना है। बुजुर्ग पापा ने कहा कि हमको भी रख लो, बाके बिहारी के दर्शन करके आ जाएंगे। मित्र मंडली ने कहा, बोले ठीक है, मित्र मंडली साथ जा रही है तो आप भी चलो। मित्र मंडली से पूछा, बोले नहीं नहीं, युवावस्था के ही जाएंगे। मंडली होती है। अब महाराज जैसे ही स्टेशन में ट्रेन के अंदर चढ़े महाराज, तो अब ट्रेन की चेन जो होती है उसे खींच दी महाराज। बोले खींच देते हैं, जो होगा देखे जाएगा। बगल में वृद्ध पुरुष बैठे हुए थे, पूरा का पूरा इन पे थोप देंगे। अब जैसे ही कहा महाराज, तो बोले ठीक है, सभी ने कहा। बोले ज्यादा से ज्यादा वो फाइन 1200 रुपए लेगा, उससे ज्यादा तो लेगा नहीं। किसी ने कहा मेरे पास 500 रुपए है, किसी ने कहा मेरे पास 100 रुपए है। ऐसे करके 1200 इकट्ठे हो गए। अब बोले चेन खींचो। जैसे ही खींचा, टीटीआई आया। बोले चेन किसने खींची? महाराज बोले हमने तो नहीं खींची। बोले ये जो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं ना सीट पे, इन्होंने खींची है। इनका नाम लगा देंगे, जिसका नाम लेंगे उसे ही महाराज विश्वास तो करो। वृद्ध ने पूछा, आपने चेन, वृद्ध से पूछा कि आपने चेन खींची? तो वृद्ध ने कहा कि महाराज क्या करें, मजबूरी है। अब सबने नाम तो ले ही लिया है महाराज कि इन्होंने ही खींची है। 12 की बात मान करके टीटीआई अब मानने लगे, मैंने चेन नहीं खींची। मेरी बात तो रखने के लिए तैयार नहीं है, परंतु एक बात है महाराज, मैं जा रहा था वृंदावन, मात्र मेरे पास 1200 रुपए थे। अब देखना वृद्ध का दिमाग 12 के 12 को फेल कर दिया। पास में 1200 रुपए थे, टोली बना करके निकले थे। यहाँ की बात मान करके जितने ही यात्री हैं सब ग्रुप बना करके लूटना चाहते थे। अब महाराज उस वृद्ध ने 12 के 12 को फेल कर दिया। बोले महाराज मैं जा रहा था वृंदावन, मेरे पास मात्र 1200 रुपए थे, और ये 1200 रुपए इन्होंने मुझसे छीन लिए। बोले नहीं माने तो इनके जेब में मात्र 1200 रुपए के अलावा 1 रुपए भी ज्यादा नहीं है। अब दादाजी को थोपे तो महाराज दादाजी ने तो कह ही दिया। अब जैसे ही टीटीआई ने हाथ डाला महाराज, तो उसके जेब में से मात्र 1200 रुपए निकले। यदि आप बहादुरी का काम नहीं करते महाराज, तो 12 लोगों की जो टीम थी ना, उन्हें कितने को लूटा होगा ऐसे में। बड़े बुजुर्ग को बड़ी अच्छी सीट मिली, 12 की 12 को उतार करके स्टेशन में महाराज पता नहीं क्या क्या हुआ। बुजुर्ग दादा थे, सफेद सी पूंछ थी, खिड़की से पास बैठे थे। 12 के 12 लड़के को पुलिस वाले ले जा रहे थे महाराज। वृद्ध बोलने लगा महाराज और करोगे मेरे, और मेरी मस्ती लोगे? ये होती है वृद्ध का दिमाग। कहा क्या दिमाग लगा है महाराज? वृद्ध को चिंता हुई कि गोपाल, अब महाराज वृद्ध माताओं को चिंता हुई कि गोपाल को एक राक्षसनी को दिया तो स्तनपान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ने दी। आज माता यशोदा ने बड़ा दुख हुआ। बालक मात्र 6 महीने का हुआ तो
तो संकट आया, इतना बड़ा संकट आया कि अनेक प्रकार के संकट जीवन में आ रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, सभी प्रकार के दान धर्म मेरे गोपाल ने कि नंद बाबा ने किया। गौ दान दिए, अनेक ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया, सभी प्रकार के दान धर्म किए। सटका सुराया, 6 महीने के बाद में मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। 6 महीने के उपरांत भगवान भोले बाबा को पता चला गुरु ने जन्म ले लिया है। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत से आ रहे हैं, कौन कौन नहीं चलेगा बताओ? यदि किसी को पता चल जाए महाराज ये वृक्ष में चमत्कार होता है तो सबके सब उस वृक्ष को लोच लेंगे, भले वो सूख जाए महाराज। चिल चिल लोच करके आ जाएंगे, पेड़ भले सूख जाए। तो पता है माता पार्वती ने कहा आपको चलना है। जिस परम ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ, जिसके समाधि में ध्यान मग्न रहता हूँ, कीर्तन करता हूँ, आज उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। माता पार्वती ने कहा एक काम करो, आप दर्शन करके आओ। जब आप दर्शन हो जाएंगे तब मैं अवश्य दर्शन करने जाऊंगी। भोले बाबा के मन में विचार आया, एक काम करो, नंदी भृंगी श्रृंगी को आदेश दिया, भृंगी आप हमारे साथ में चलो, आज हम अपने गोविंद के दर्शन करने जाते हैं। भगवान भोले बाबा ने वेशभूषा चेंज की, भोले बाबा के साथ में नंदी भृंगी सब चले महाराज। इसी बहाने से हम भी दर्शन कर लेते हैं महाराज। भोले बाबा तो जा रहे हैं, भोले बाबा कैलाश पर्वत से किसके दर्शन करने जा रहे हैं? मेरे गोविंद के। तो क्या कहते? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में,
मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, भोले तेरी गली में विश्वास मुझको लाया, भोले तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा लेके मैं आया, आशा लेके मैं आया, भोले तेरी गली में, आशा लेकर आया, भोले तेरी गली में, भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गोपाल तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गोपाल तेरी गली में, भोले भंडारी आया, भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 भोले भंडारी आया, मोहन तेरी गली। भैया मुझको दिखा दे लाला की एक झलकी, भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, भैया मुझको दिखा दे लाला की एक झलकी, भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, दर्शन करके जाओ, दर्शन करके जाओ,